मूवी की शुरुआत में हमें मंगोलियन बॉर्डर दिखाया जाता है, जहां सोल्जर्स को खुदाई करते हुए बहुत ही विशाल काया कंकाल मिलते हैं जो किसी अजीब से जीव के होते हैं। इसके साथ उनको कुछ डेड बॉडीज भी मिलती हैं जो हजारों साल गुजर जाने के बाद भी फ्रेश दिखाई देती हैं। इसके बाद हमें मूवी में सन 1979 का समय दिखाया जाता है, जहां हम प्रोफेसर यंग को देखते हैं जो इस पहाड़ को डिस्कवर करने के लिए एक टीम रेडी करता है। फिर हमें एक यंग सोल्जर हुबाई दिखाया जाता है जो यहाँ काफी समझ से काम कर रहा होता है। उसके साथ और भी सोल्जर्स यहाँ काम करते हैं और यहाँ काम करना इतना मुश्किल होता है कि थकावट के कारण कई बार सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं और उन सब की मदद करती हैं प्रोफेसर यंग की बेटी पिंक, जो कि एक मेडिकल ऑफिसर होती है। हुबाई और पिंग यहाँ काफी समय से होते हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और हुबाई को लगता है कि शायद वो पिंग को पिछले जन्म से जानता है। एक दिन सभी लोगों को एक बहुत विशाल काया क्रीचर का सर मिल जाता है। उसे निकालते ही अर्थक्वेक आने लगता है और अचानक केव में बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव होता है, जिसके कारण कई लोग मर जाते हैं। फिर हम कमांडर हेंजू यांग को देखते हैं जो अपनी टीम के लोगों के साथ आगे बढ़ता है क्योंकि उन्हें खतरा महसूस होता है और वो हमले के लिए तैयार होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि सर्वाइवर्स में से सिर्फ प्रोफेसर यांग और कुछ लोग हैं जो बच पाए हैं और एक्सप्लोसिव के द्वारा केव में एक रास्ता बन जाता है। कमांडर यांग प्रोफेसर के साथ सोल्जर की एक टीम बनाना चाहता है, लेकिन कोई भी सोल्जर इस डिस्कवरी में भाग नहीं लेता क्योंकि यहाँ जान का खतरा होता है। तभी पिंग अपने पिता का साथ देने के लिए रेडी हो जाती है और पिंग के साहस को देखकर हुबाई वॉलंटियर कर देता है। हुबाई का दोस्त सिंग सिंग भी आ जाता है और इस तरह से इस केव की खोज लगाने के लिए एक सोल्जर की टीम तैयार हो जाती है जिसे प्रोफेसर यांग लीड करता है। सभी लोग मिशन पर निकल जाते हैं और डिमोलिश हुई कैव और सोल्जर्स की डेड बॉडी से होते हुए वो एक खाई तक पहुंच जाते हैं। सभी लोग एक एक करके इस खाई से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते ही उन्हें बर्फ की सरफेस दिखाई देती है और अंडरग्राउंड टनल्स मिलते हैं, जिनसे होते हुए वो ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें और भी बहुत सारे जीवों के फॉसिल्स और हड्डियाँ मिलती हैं। ये टनल उन्हें एक रहस्यमय जगह पर ले आता है जहाँ उन्हें दूर से एक पहाड़ दिखाई देता है। प्रोफेसर हुबाई को बताता है कि पुराने जमाने की कहावतों के अनुसार यहाँ पर कुछ लोग बसा करते थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे और शायद ये वही जगह है और जो कुछ कहानियों में सुन रखा है वो सच है। तभी एक सोल्जर उन्हें बताता है कि उन्हें बहुत बड़े कदमों के निशान मिले हैं जो दिखने में डायनासोर के निशान जैसे लगते हैं। सभी लोग इन कदमों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आगे एक बहुत बड़ा डायनो उनका इंतजार कर रहा है। रास्ते में उन्हें अजीब तरह के बर्ड्स दिखाई देते हैं, लेकिन जब सभी लोग उन्हें पास से देखते हैं तो पता चलता है कि ये सब बहुत ही अजीब से नन्ही चमगादड़ होते हैं। तभी एक सोल्जर अचानक से इस चमगादड़ को अपनी मुट्ठी में दबोच लेता है, पर जैसे ही वो अपनी मुट्ठी खोलता है तो दिखता है कि उसके हाथ पर नीले रंग की आग लग रही है और देखते ही देखते वो सोल्जर इस नीली आग से जलकर राख हो जाता है और इसी तरह ये चमगादड़ दो और सोल्जर की जान ले लेते हैं। ये सब होता हुआ देख सभी सोल्जर इन बैट पर गोलियां बरसाने लगते हैं और दूर से एक बहुत बड़ा क्रीचर उनकी गोलियों की आवाज सुन लेता है और आवाज का पीछा करते हुए उनकी ओर बढ़ने लगता है। इस क्रीचर के मूव होने से एवालांच आ जाता है जिसमें फंसकर कई सोल्जर्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और यहाँ से भागते हुए ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ उनके पास जंप करने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। ग्रुप के सभी लोग रस्सियों की मदद से इस खाई में कूद जाते हैं और तभी अचानक हुबाई और पिंग एक बर्फीली चट्टान के कारण हवा में लटक जाते हैं और उनकी रस्सी टूट जाती है, जिससे वो गहरी अंधेरी खाई में गिरते हुए दिखाई देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पिंग और हुबाई जिंदा बच जाते हैं। हुबाई इस बात को लेकर हैरान दिखाई देता है कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गए। ग्रुप में सिर्फ 4 लोग बच जाते हैं, जिनमें हुबाई, पिंग, प्रोफेसर और शिंग शिंग होते हैं। इसके बाद चारों बचा कुचा सामान इकट्ठा करते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद वो एक बहुत बड़ी गुफा में आ जाते हैं जिसके सेंटर में उन्हें एक विशाल टावर दिखाई देता है। प्रोफेसर इस टावर को पहचान लेता है और बताता है कि ये कंदलिन का रहस्यमय पैलेस है और इस जगह के बारे में ये बात फेमस है कि इसके 9 लेवल्स हैं जिनमें शैतान को कैद कर रखा है और इस टावर में सभी डीमंस की एक रानी भी कैद है जो धरती पर राज करना चाहती है। प्रोफेसर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और इस मंदिर की कैंडल को जला देता है, जिससे आग निकलती हुई टावर को लपेट में लेती है और बहुत सारे अजीब से चमगादड़ इसका घेराव कर लेते हैं। प्रोफेसर पिंग और हुबाई दोनों को टावर के अंदर भेज देता है, जहां उन्हें एक अजीब सी रोशनी नीचे आती हुई दिखाई देती है और देखते ही देखते पूरी केव बहुत सारे क्रीचर से भरने लगती है।
शिंगशिंग इस कैंडल को बुझा देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद हमने नर्क का दरवाजा खोल दिया है। पर शिंगशिंग के ऐसा करते ही टावर नष्ट होने लगता है और वो चमगादड़ इन पर हमला करने लगते हैं। बाकी सभी लोगों की जान बचाने के लिए शिंगशिंग खुद की कुर्बानी देता है और चमगादड़ के हमले का शिकार हो जाता है ताकि उनका ध्यान बटाया जा सके और बाकी लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल जाए। टीम के बचे हुए लोग इस केव से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसके बाद तीनों लोग एक एग्जिट पर आ जाते हैं जहां इन्हें एक वाटरफॉल दिखाई देता है। चमगादड़ इनके करीब आ जाते हैं। हुबाई इनका मुकाबला करता है लेकिन उनमें से एक चमगादड़ हुबाई पर हमला करता है जिससे उसके शरीर पर आग लगने लगती है। पिंग ये देखते ही हुबाई को पानी में धकेल देती है और तीनों पानी में कूद जाते हैं जिससे आग बुझ जाती है। पानी के अंदर हुबाई पिंग को ढूंढ लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी एक सी क्रीचर आकर पिंग को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर हुबाई का दिल टूट जाता है और वो पानी से निकलकर बेस की ओर वापस आ जाता है। कमांडर हुबाई को बताता है कि इस मिशन में सिर्फ वो अकेला ही बच पाया है और सभी सोल्जर्स की डेड बॉडीज मिल गई हैं, सिवाय पिंग और उसके पिता की बॉडी के। अपनी प्रेमिका को खोने के बाद हुबाई किसी को बताए बिना सब कुछ छोड़ छाड़ कर ट्रेन के द्वारा घर वापस आ जाता है। स्टेशन पर उतरते ही हुबाई को नया एम्प्लॉयर मिस्टर विंग मिलता है जो इसे लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की जॉब देता है और इसके बाद हुबाई अपनी जिंदगी शांति से जीने लगता है। कुछ समय बाद हुबाई को एक बार फिर उसका पुराना दोस्त किशान मिल जाता है जो इस बार में एंटरटेनर की जॉब करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हुबाई को लाइब्रेरी में प्रोफेसर यिंग की लिखी हुई एक बुक मिल जाती है जिसमें उसने सभी टावर्स के बारे में एक्सप्लेन किया होता है। हुबाई को पता चलता है कि प्रोफेसर यंग इन टावर्स के बारे में पहले से ही जानता था और सारी इन्फॉर्मेशन की कड़ियां मिलाने पर हुबाई को पता चलता है कि वो और पिंग मिलकर ही इस पोर्टल को खोल सकते हैं। इसी कारण प्रोफेसर ने उन्हें उस डीमन टावर को एक्टिवेट करने के लिए भेजा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कमांडर यन को एक गुफा में एक कॉफिन मिलता है जिसमें से उन्हें एक जीवित महिला मिलती है जो हूबहू पिंग की तरह दिखाई देती है। सोल्जर उसे शिरली का नाम देते हैं और उसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है क्योंकि इस महिला की बॉडी को बहुत ही खतरनाक शक्तियों ने घेरा होता है जिसके कारण एक रूम में कैद रखा गया होता है। कमांडर की टीम को प्रोफेसर यिंग भी मिल जाता है जिसे वो हेडक्वार्टर तक ले आते हैं। इसके बाद मूवी में 3 साल का समय गुजार दिया जाता है जहां हमें दिखाया जाता है कि चाइना के ऑयल सिटी में एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है जिसके कारण काफी तबाही मची है। जब ये बात प्रोफेसर को पता चलती है तो वो ये अंदाजा लगाता है कि शायद उस डीमन टावर के कारण स्पेस और टाइम में एक पोर्टल ओपन हो गया है जिसमें से डायनो निकलकर बाहर आ रहे हैं और धरती पर तबाही मचाने लगे हैं। प्रोफेसर आर्मी के हेडक्वार्टर से चोरी छुपे बाहर निकल आता है ताकि इस सिचुएशन के बारे में जानकारी ले सके। दूसरी ओर हुबाई के कंधे पर जो घाव लगा था उसके स्कैन्स कुछ अजीब से आते हैं और एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठा काम कर रहा होता है तभी अचानक उसके शोल्डर से नीली आग निकलने लगती है और देखते ही देखते हुबाई में हैरान कर देने वाली शक्ति आ जाती है जिससे वो अपने दोस्त और उसके आसपास पड़े सभी फर्नीचर को हवा में उड़ाने लगता है। थोड़े समय बाद मिस्टर वैंग वहाँ आ जाता है। वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है और हुबाई को बताता है कि वो इन शक्तियों के बारे में जानता है और बैट के काटने से एक ऐसी पावर उसमें आ गई है जिसका इस्तेमाल करने से उसे नर्क में जाना पड़ सकता है। हुबाई ये सुनकर हैरान हो जाता है कि मिस्टर वैंग को ये सब कैसे पता है। वो मिस्टर वैंग को इसके बारे में पूछने ही लगता है। तभी अचानक मिस्टर वैंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस लाइब्रेरी को एक टोम्ब में बदल देता है और अपनी पहचान करवाता है कि वो प्रिंस ये है जो इसका पूर्वज है और हजारों सालों से डीमंस को कैद कर रहा है और उसने उन क्रीचर्स को कैद करने के लिए अपनी ही बॉडी को एक मकबरे में बंद कर दिया था और उनमें से कई डीमंस ने इंसानों का रूप ले रखा है और इस बार वो तुम्हारे पीछे हैं क्योंकि तुम ही वो व्यक्ति हो जो इस टावर को ओपन कर सकता है। दूसरी ओर शर्ली की मेमोरी वापस आने लगती है और वो हुबाई से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। कमांडर हुबाई उससे मिलने लाइब्रेरी में आ जाता है और उसे मिलिट्री ज्वाइन करने को कहता है जिस पर वो इनकार कर देता है। पर जैसे ही हुबाई को पता चलता है कि पिंग अभी जिंदा है तो वो हेडक्वार्टर पर आने के लिए मान जाता है। इसके बाद कमांडर यंग हुबाई और केशान को नॉर्दर्न चाइना ले आता है जहां हुबाई प्रोफेसर को ढूंढने के लिए बनाई हुई नई टीम से मिलता है जिसमें एक यंग लड़की वीवी, कुछ सोल्जर्स और शेली उसकी सहायता करते हैं। शर्ली को देखते ही हुबाई उसे पिंग के नाम से बुलाता है लेकिन शर्ली उसे बताती है कि वो पिंग नहीं है। इसके बाद सभी लोग सामान लेकर रेगिस्तान का सफर शुरू करते हैं और ऊंटों पर बैठकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। बीच रास्ते में उनका सामना रेत के तूफान से होता है
वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस तूफान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन केशान और ग्रुप के 2 और लोग रास्ता भटक जाते हैं। कई दिन लगातार सफर करने के बाद हुबाई और ग्रुप के लोग ऑयल सिटी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन केशान और उनके ग्रुप अभी भी रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं और यहाँ पर उनका सामना एक बहुत ही डरावने क्रीचर से होता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। क्रीचर एक एक करके सभी की जान ले लेता है और उनमें से सिर्फ एक सोल्जर केशान ऑयल सिटी तक पहुंचने में सफल हो जाता है और अपने मेन ग्रुप के साथ वापस मिल जाते हैं। ये जानने के बाद टीम पर क्रीचर ने हमला किया। हुबाई उन्हें वापस जाने को कहता है, लेकिन टीम वापस मुड़ने से इनकार कर देती है और तभी उन्हें चारों ओर से क्रीचर्स की आवाज सुनाई देने लगती है और सभी अपने वेपन्स उठाकर डीमन से मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अचानक एक क्रीचर उन पर हमला करने वाला होता है और सभी लोग बड़ी तेजी से उसका मुकाबला करते हैं और उसे मार गिराते हैं। तभी उन्हें दूसरा क्रीचर दिखाई देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पहले वाला गायब हो जाता है। इस बात का साफ मतलब होता है कि ये क्रीचर जादुई होते हैं और मरने के बाद फिर से जीवित हो जाते हैं। इस सब के होते हुए शर्ली एक स्कूल की बिल्डिंग में एंटर हो जाती है और हुबाई भी उसका पीछा करता है। अंदर एंटर होते ही हुबाई को बिल्डिंग की सीलिंग पर डेड बॉडीज लटकी हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद हुबाई को एक टनल दिखाई देती है जिसका रास्ता प्रिंसेस के मकबरे तक जाता है। तभी अचानक एक क्रीचर हुबाई पर हमला कर देता है और उसे उछालकर जमीन पर मारता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इससे पहले कि ये क्रीचर हुबाई की जान लेता, अचानक शर्ली इसे रोक लेती है और कंट्रोल करते हुए उसे दूर जाने की आज्ञा देती है और हुबाई को अपनी शक्तियों से उठाकर उस कॉफिन में लिटा देती है। तो दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि शर्ली भी इन शैतानों को जीवित करना चाहती है और इसलिए वो हुबाई का इस्तेमाल करती है। दूसरी ओर इस लोकेशन पर और भी बहुत सारे डीमंस आने लगते हैं और उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और टीम के लोग बिल्डिंग्स में छुपकर इन डीमंस का मुकाबला रॉकेट लॉन्चर और सिल्वर की बनी गोलियों से करते हैं। लेकिन इन क्रीचर्स पर कोई असर नहीं होता और यहाँ सभी लोगों को रियलाइज होता है कि ये क्रीचर्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं, जिन्हें मारना नामुमकिन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वीवी स्टैच्यू की तरह बिहेव करती है ताकि डीमन के वार से बच पाए। डीमन इस पर चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। मौका पाते ही वीवी बिल्डिंग से बाहर निकल आती है और केशान के साथ बस में इंटर हो जाती है, लेकिन वो क्रीचर वहाँ भी आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। दूसरी ओर हुबाई की आंख खुल जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है और तभी उसकी शक्तियाँ उसके शरीर के घाव को भरने लगती हैं। पर अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर डेमन टावर वाली गुफा में पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो क्रीचर पिंक की बॉडी को डेमन क्वीन के हवाले कर रहे हैं। यहाँ हुबाई को पता चलता है कि डीमन क्वीन ने पिंक की बॉडी को अपने वश में किया हुआ है। क्रीचर के जाते ही हुबाई डीमन क्वीन से मिलता है और उसे कहता है कि वो पिंक की जान बख्श दे, लेकिन क्वीन उसकी बात से इनकार कर देती है क्योंकि सिर्फ पिंक की बॉडी की मदद से ही वो पोर्टल को ओपन कर सकती है। क्वीन हुबाई से कहती है कि वो इस टावर को एक्टिवेट करने में उसका साथ दे, लेकिन हुबाई उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसे ऑयल सिटी में वापस दोबारा भेज दिया जाए और कहता है कि शायद वो इसका कोई और रास्ता निकालेगा। क्वीन सरप्राइजिंगली हुबाई की बात मान जाती है और इसे वापस ऑयल सिटी में टेलीपोर्ट कर देती है। यहाँ पहुँचते ही हुबाई को पता चलता है कि केशान और वीवी पर एक क्रीचर हमला कर रहा है। हुबाई रॉकेट लॉन्चर से इस पर निशाना लगाता है और इसे नष्ट कर देता है। तभी ये दूसरा क्रीचर हुबाई पर वार करता है, लेकिन शर्ली उसे बचा लेती है क्योंकि टावर ओपन करने में उसे उसकी जरूरत होती है। इसके बाद शर्ली हुबाई को अपनी बाहों में ले लेती है और बताती है कि वो इसके साथ सुरक्षित है। हुबाई ये बात जानता है कि पिंक कभी भी वापस नहीं आ सकती, इसलिए वो शर्ली को गन से 3 बार शूट करता है और उसकी जान ले लेता है। ऐसा करते ही सभी क्रीचर्स गायब होने लगते हैं और टावर टूटने लगता है। शर्ली ये बात स्वीकार कर लेती है कि सिर्फ वही है जो इसकी जान ले सकता है। ये कहते ही अचानक शर्ली मरने से पहले हुबाई को किस कर देती है और जमीन पर गिर जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम शर्ली को पिंक में बदलता हुआ देखते हैं और पिंक हुबाई को आखिरी समय एक साथ देखकर खुश दिखाई देती है। हुबाई हार नहीं मानता और इसे उठाकर क्वीन के कॉफिन तक ले आता है और इसे कॉफिन में लिटा देता है, ये सोचकर कि शायद वो इसे दोबारा जीवित कर लेगा, और खुद भी इसके साथ लेट जाता है और इसके माथे को चूमता है और ऐसा करते ही वो पिंक की यादों में एंटर हो जाता है। हुबाई को पिंक की लाइफ के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। उसे पिंक का बचपन देखने को मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि पिंक में बीमार और घायल जीवन को हील करने की शक्ति थी। ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि उस खाई में गिरने के बाद कैसे सभी लोग सरवाइव कर गए थे, क्योंकि पिंक ने अपनी शक्तियों से उन्हें बचा लिया था।
लेकिन पिंग की माँ ने इन शक्तियों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसकी माँ भी एक डीमन थी जो इंसान का रूप बदलकर धरती पर रहती थी और एक दिन जलकर निष्ठ हो गई थी। ये सब देखने के बाद हुबाई को होश आता है और पिंग इसे अपने दिल की फीलिंग्स बताती है कि वो इससे कितना प्यार करती है। पिंग हुबाई को उसके पिता को ढूंढने को कहती है और ये कहते ही उसकी जान चली जाती है। अगले सीन में काफी समय गुजार दिया जाता है, जहां हम हुबाई और उसके साथियों को देखते हैं जो पिंग की विश को पूरा करने के लिए उसके पिता की तलाश में निकलता है। मूवी के आखिरी सीन में हमें फिर से क्रीचर दिखाया जाता है, जिसका मतलब साफ होता है कि आज भी डानो इस दुनिया में ही जीवित हैं और वो इस ग्रुप का पीछा करने वाले हैं। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। देखते रहिए इनसाइड रिकैप्स।